औरंगजेब ने अपने तख्त को कैसे हासिल किया, कैसे अपने बाप को कैद में डाला और कैसे अपने ही भाइयों को मौत के घाट उतारा। इसकी कहानी वह अपनी बेटी जीनत को सुना रहा था। इसका बहुत ही खूबसूरत वर्णन मुकद्दर इस किताब में है, जो कि उसके कुछ पन्ने मैं आपको पढ़ाकर सुनाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही डरावना है। शायद आपने औरंगजेब का ये इतिहास पहले कभी नहीं सुना हो, तो बने रहिए हमारे साथ आखिर तक। ताल्लुक है बेटी जान, ताल्लुक है। नफरत हमें बादशाहत से नहीं, बादशाहत की लालच से है। बहुत लंबी कहानी है बेटी जान, क्या आप सुनना पसंद करोगे? इस पर जीनत बोली, हाँ अब्बू। करीब 50 साल पहले की बात है, जब हम दक्कन में दूसरी बार सूबेदार के ओहदे से आए थे। तब हमें सिर्फ 2 सल्तनतों पे हक जमाना था। एक थी बीजापुर की आदिल शाही और दूसरी गोवलकोंडा की कुतुब शाही। जवानी का सुरूर और पूरे हिंदुस्तान पर मुगलों का परचम, ये ख्वाब लेकर हमने आदिल शाह पे हमला किया। उन्हें हमने पूरा खत्म ही कर दिया था कि तभी आपके दादा और हमारे वालिद शाहजहां बादशाह का हुक्म आया कि जंग रोक दो। हुक्म वालिद का था, मगर उसके पीछे की सोच आपके चाचा दारा भाई की थी। हमारे बुलंद इरादों को उन्होंने कभी मुकाम तक पहुंचने नहीं दिया। दारा भाई ने हमें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की। वो हमारे वालिद के सबसे चहेते बेटे जो थे, और अब्बू को लगता था कि तख्त का लायक वारिस सिर्फ दारा भाई ही बन सकते हैं। हमसे दारा भाई को कुछ नुकसान न हो, इसलिए अब्बू ने हम तीनों भाइयों को कभी आगरा में नहीं रखा। दक्कन, सूरत, बंगाल, मुल्तान, अफगानी मुल्क, इन सभी जगह हम सिर्फ और सिर्फ भगाते रहे। हम जब आदिल शाह की जंग से पीछे हटे, तब हमें हमारे अब्बू जान के बीमार होने की खबर मिली। अब्बू बीमार है या फिर मर गए, ऐसी खबरें पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी थी। हमारे दोनों भाई सुजा और मुराद ने तो वे मर गए ये सोचकर खुद बादशाह होने का ऐलान भी कर दिया, मगर हम खामोश रहे। दक्कन से हम पूरे हिंदुस्तान का अंदाजा लगा रहे थे। हम बारीकी से उनकी हर चाल को देख रहे थे। हमने मुराद से सुलह किया, उसे आधे हिंदुस्तान का बादशाह बनाने का लालच देकर उसकी पूरी फौज हमारी तरफ कर ली। शर्त बस इतनी थी, उन्हें दारा के खिलाफ लड़ाई में हमारी मदद करनी थी। दारा भाई से आला हजरत का बहुत लगाव था। वलीहद के हिसाब से वही उनके बाद हिंदुस्तान के बादशाह बने, ये उनकी ख्वाहिश थी। दारा भाई ने आला हजरत के प्यार की छाव में अपनी ही अलग दुनिया बसा ली थी। उसने कभी जंग का मैदान नहीं देखा था। सूफी और गैर मजहबी फकीरों के साथ वक्त बिताना, गैर मजहबी किताबें पढ़ना, ऐसे शौक वो रखता था। उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से अब्बू को ऐसा लगता था कि दारा भाई अकबर बादशाह जैसे होनहार बादशाह साबित होंगे, लेकिन उन्हें इस बात का कभी इल्म नहीं आया कि बादशाहत के लिए संगदिली के साथ साथ जंग और जिहाद की तालीम बहुत ज़रूरी होती है। हमने मुराद को लेकर 40,000 की फौज के साथ आगरा की तरफ कूच किया। पहले हमें जोधपुर के राजा जसवंत सिंह के साथ लड़ना पड़ा। उसके बाद दारा भाई के साथ हमारी पहली लड़ाई सामूगढ़ पर हुई। पता है शहजादी, उनकी फौज हमसे कई अधिक थी, लेकिन उनके इरादे कच्चे थे। हम वो जंग हार ही चुके थे, मगर सही मौके पर दारा भाई के हाथी को तोप का गोला लगा और वो नीचे गिर गए। यह देखकर उनके सिपाही जंग के मैदान से भागने लगे। हमने सालों से उनकी शक्ल नहीं देखी थी, भूल चुके थे कि वो कैसे दिखते थे, लेकिन हमें अपना चेहरा दिखाए बिना ही हमारी फौज से डरकर वो जंग के मैदान से भाग गए। इतनी छोटी वजह से हम वो जंग जीत गए। हम ये वतन और तख्त किसी नादान के हाथों नहीं सौंप सकते थे, पर ये सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं होता बेटी। दारा भाई इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थे। उस जंग में जब वो हाथी से नीचे गिरे, तब उनका ताज गिर गया। एक होशियार सिपाही वो ताज उठाकर ले आया और हमें दे दिया। हमने वो संभाल के रखा, क्योंकि दुश्मन की कोई चीज हम ऐसे ही नहीं छोड़ते, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। हम वो जंग जीतकर जब आगरा पहुंचे, तब हमें हमारे जासूसों से पता चला कि हालात ठीक होने तक आला हजरत ने दारा भाई को दहेली भेजा है। ऊपर से उनके खर्चे संभालने के लिए सोने के अशरफियों से लदे हुए कुछ ऊंट भी भेज दिए हैं। फिर उन्होंने हमें मिलने के लिए आगरा के किले में बुलाया। हमें तख्त पर बिठाकर बादशाह बनाने का वादा भी किया। जो ये खबर बताने आया था, हमने उसे ढेर सारे पैसे देकर असली साजिश का पता लगाया। आला हजरत हमें धोखे से बुलाकर मारना चाहते थे। हमें अफसोस भी हुआ और गुस्सा भी आया।
हमने किले के अंदर जाने वाले अनाज के एक एक दाने को और जमुना के पानी के एक एक बूंद को रोक दिया। मुंह खोलने के लिए नाक दबाना पड़ता है। बाप को पैसा मारना चाहते हो क्या बेटा? इस तरह का दर्द भरा खत भी उन्होंने हमें भेजा, लेकिन वालिद की प्यास से बड़ी हमारे तख्त की भूख थी। हमने उन्हें कैद किया और आगरा का किला हासिल किया। तब तक हमें खबर मिल गई कि दारा भाई ने 25,000 से ज़्यादा फौज जमा कर ली है। हमने उनका पीछा करने के लिए कुछ फौज भेज दी और बाद में हम खुद भी गए। इसी दौरान भाई मुराद हमारी बढ़ती ताकत को देखकर डरने लगे। उन्हें लगा हम खुद ही बादशाह बन जाएंगे। खैर, सच भी तो वही था, वो अलग बात है, लेकिन उन्हें डर था कि हम धोखे से उनका तख्त छीन लेंगे। इसीलिए जब हम दारा भाई का पीछा कर रहे थे, तब मुराद खुफिया तरीके से हमारा पीछा करने लगे। आगे बड़े भाई हमसे भाग रहे थे और पीछे छोटे भाई हमारा पीछा कर रहे थे और हमें दोनों को खत्म करके तख्ते ताउस हासिल करना था। हाँ शहजादी, हमें किसी भी कीमत पर बादशाह होना था। मुराद को इस बात की भनक लग गई थी। उसे पता चल चुका था कि हमने उसे जो आधे हिंदुस्तान का बादशाह बनाने का वादा किया था, उसे हम जल्द ही तोड़ने जा रहे हैं। इसीलिए भाई मुराद हमारे खिलाफ बगावत करने की साजिश करने लगे। उसने हमारे कई सिपाहियों को दुगनी तनख्वाह देकर हमसे उन्हें छीन भी लिया। हमें आगे का खतरा साफ नजर आने लगा। दो भाइयों के खिलाफ हम एक साथ नहीं लड़ सकते थे। हमने भाई मुराद को लाखों अशरफिया और कुछ उम्दे घोड़े तोहफे के तौर पर दिए। हमारी थोड़ी संगदिली और अशरफियों की चमक से मुराद की हमें शक से देखने वाली नज़र ही बदल गई। हमने उन्हें हमारे खेमे में खाने पर बुलाया। उनके लिए हमने शाही जश्न का इंतज़ाम कर रखा था। उनकी कमज़ोरी हमें पता थी। शराब और शवाब के मुराद भाई दीवाने थे। हमने सबसे ऊंचे शराब और सबसे खूबसूरत नाचने वाली का इंतज़ाम किया था। उस रात वे शराब और शवाब के नशे में इतने डूब गए कि सुबह उनकी आंखें कैद खाने में खुली। हमने उन्हें धोखे से कैद कर लिया था। इससे हमारे रास्ते का एक कांटा ज़्यादा मेहनत किए बगैर निकल गया और उनकी पूरी फौज हमें शामिल हो गई। अब हमें सिर्फ दारा का बंदोबस्त करना था। हमने दिल्ली की तरफ हमारी फौज रवाना की तो वो कायर लाहौर भाग गया। वहां पहुंचकर उसने 20,000 की फौज इकट्ठा की। बचपन से बड़े होने तक आगरा में ही थे, इसलिए लाहौर की आवाम, पड़ोस के सिंध नदी के पास बसने वाले लोग उन्हें बहुत ज़्यादा मानते थे। मगर हमने जब लाहौर पर हमला किया तो वो वहाँ से भी भाग गए। लगातार 100 से ज़्यादा दिनों तक हमने उन्हें दिल्ली, लाहौर, मुल्तान, सिक्कड़, अजमेर, कच्छ, भुज इन सारे इलाकों में दौड़ाया। आखिर कुछ राजपूतों की और उन्हें मिले कुछ लोगों की वजह से वो हमसे लड़ने की हिम्मत जुटा पाए। अजमेर से 4 मील पर देवराई के 2 पहाड़ों के बीच उन्होंने अपनी फौज इकट्ठा की। उन्होंने दोनों पहाड़ों पर तोपें चढ़ाई थी और उनके तोपची मंजे हुए थे। जब जंग शुरू हुई तो उनकी तोपें हम पर भारी पड़ने लगी। भाई दारा और उनके सिपाही बहुत शेरदिली से हमारे साथ लड़ रहे थे। उनका जोश देख हमारे आधे से ज्यादा सिपाही डर गए। उनके बुलंद हौसले ने हमें भी थोड़ा डरा दिया, पर हम कमजोर दिल के नहीं थे। हमने सबसे पहले उनकी ताकत और उनकी कमजोरियों को ढूंढा। उनकी ताकत पहाड़ों पर थी जहां उनकी तोपें थी। हम जमीन पर थे, इसलिए वो हम पर भारी पड़ रहे थे। हमने एक मंसूबा रचा। उसकी फौज 4 टुकड़ों में बटी हुई थी। हमने पहाड़ी चढ़ने में काबिल जम्मू के राजा रूप सिंह को उसके बहादुर साथियों के साथ गोकला नाम के छोटे पहाड़ी पर उन्हें चढ़ने के लिए कहा। 4 टुकड़ियों में से एक टुकड़ी पर हमारे फौज के एक हिस्से ने हमला किया। एक ही टुकड़ी पर हमला करने की वजह से उसकी बटी हुई फौज इकट्ठा होकर हमसे लड़ने लगी। तब राजा रूप सिंह गोकला पहाड़ी पर चढ़ गए। ऊपर पहुंचकर उन्होंने हमारा चांद तारे निशानी का परचम लहराया। परचम बड़ा था और बहुत ऊपर था। पहाड़ी पे हमारा परचम देख भाई दारा और उनके सिपाहियों को लगा पीछे का पूरा इलाका जीतकर हम पीछे से उन पर हमला करने वाले हैं। बुज़दिल दारा भाई डटकर लड़ना छोड़कर जंग के मैदान से फिर एक बार भाग गए। जंग के मैदान से सिर्फ 2000 सिपाही और कुछ गिने चुने गुलाम लेकर वो फरार हो गए। जहाँ जहाँ वो पनाह मांगने जाते थे उससे पहले हमारा खत पहुँच जाता था। आखिर आला हजरत बादशाह खुर्रम शाहजहाँ के सबसे बड़े बेटे सुल्तान हिंदुस्तान के चहेते शहजादे तख्ते ताउस के वलीहत वारिस बुलंद इकबाल दारा शिको अपने फटे कपड़े, एक बैलगाड़ी और कुछ ऊँटों के साथ भिखारियों की हालत में कैद हो गए।
उनके 2 बेटों में से एक सिपहर शुकोह भी कैद हो गया। दूसरा बेटा सुलेमान शुकोह राजपूतों का राजा पृथ्वी सिंह की छाव में खुशहाल था। तख्त के रास्ते की एक मुसीबत तो दूर हो गई, मगर बंगाल में एक और नई मुसीबत खड़ी हो गई। हालांकि हम तख्तानिशीन रस्म निभा के हिंदुस्तान के बादशाह करार हुए, पर तख्त की जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। हमारे भाई और आपके चाचा शुजा ने हमारे खिलाफ बगावत का ऐलान किया। उनका बंदोबस्त करने के लिए हमने मीर जुल्मा को भेजा। उनके साथ आपके भाई मोहम्मद सुल्तान भी थे। खुदा की करामत देखो शहजादी, हमने हमारे 2 भाइयों को हुकूमत पाने की खातिर खत्म कर दिया और हमारे बड़े बेटे मोहम्मद सुल्तान खुद बादशाह बनने के लिए शुजा से मिलकर हमारे खिलाफ बगावत कर बैठे। पर जब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ तब वो वापस मीर जुल्मा को आकर मिले, लेकिन वफादार मीर जुल्मा ने उन्हें कैद कर हमारे पास भेज दिया। उसके बाद हमारी फौज से डरकर भाई शुजा अराकान की जंगलों में भाग गई। आगे औरंगजेब ने अपने भाई दारा को कैसे मौत के घाट उतारा और कैसे उसके बच्चों को मारा और कैसे शाहजहां को तड़पा तड़पा के मारा, ये बहुत बड़ी लंबी कहानी है। अगर ये भी जानना चाहते हो तो कमेंट करके बताओ कि आगे की कहानी बताइए या फिर इसका पार्ट 2 बनाइए, हम इस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए पार्ट 2। मिलते हैं अगले वीडियो में।